Assalamu alaikum students and welcome to Camlet. Jazakallah first of all visiting Camlet. इस टॉपिक को सर्च करने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और दैट्स व्हाई आई एम हियर इन ऑर्डर टू टेल यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑफ माय स्टूडेंट्स कि आप लोगों के मसाइल का हल इस चैनल पे मिले। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को मुबारक, हर वो बच्चा जो एफएसए क्लियर करके अच्छे मार्क्स से आगे आया है एंड देन ही वुड परस्यू द बीएससी और समवेयर बीएस। ठीक है, बीएस या बीएससी। तो बेटा कुछ सवालात होते हैं कि हमने एडमिशन्स ले लिए, हम पढ़ेंगे कैसे, हमें किताबें कौन सी लगाई जाएगी और किन किताबों में से हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एडमिशन्स हम लेते हैं, फिर हमें सेमेस्टर तक समझ नहीं आ रही होती कि हमने पढ़ना कैसे है, किताबें कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो आज ही मेरे पास एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेट्स से यू टुक एडमिशन, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका एडमिशन हो गया बीएस में या बीएससी में। देन हर यूनिवर्सिटी का ना एक लेआउट होता है और मैं आपको कुछ गाइडलाइंस भी देने वाला हूँ कि आप लोग जो हो ना, लाइक हियर इज अ बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोग कैसे उसको क्या कहते हैं कि कौन सी आपने बुक्स लेनी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आपने जिन टीचर का सब्जेक्ट होगा उन टीचर की सजेशन के बगैर कोई बुक नहीं खरीदनी। ठीक है, क्योंकि हर टीचर अपने तरीके से अपनी बुक से पढ़ाते हैं। जब आप बीएससी लेवल पे आते हो तो एक टॉपिक को कवर करने के लिए 1000 बुक्स होते हैं, तो वो हर टॉपिक हर टीचर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सनाउल्लाह सर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी किताबें हैं, पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखे हुए हैं, बड़ी अच्छी बुक है ये। अब इसके दो बुक्स हैं, एक तो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सर सनाउल्लाह और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यूनिस, डॉक्टर यूनिस शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो स्काई ब्लू कलर की एक बुक है। अब ये दो बुक्स हैं जो ज्यादातर यहाँ चलती हैं। डॉक्टर यूनिस इज अ टफ वन, तो वो जो बुक है वो थोड़ी टफ है। तो ये एक गाइड की तरह है, ये थोड़ी आसान है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी तक या बीएस के 4 सेमेस्टर्स तक। अब जैसे ही सेमेस्टर 5 या एमएससी पार्ट 1 तब आप जाओगे तो टॉपिक्स थोड़े एक्सटेंसिव हो जाते हैं, तब ये आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन फिर आपको थोड़ा एडवांस डेटा चाहिए होता है, देन यू हैव टू मूव अनदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम बाद में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई हमने बुक सेलेक्ट कैसे करनी है, तो वो आपने अपने टीचर के रेफरेंस से करनी है, खुद नहीं खरीदनी। अपने शौक के लिए आप हजारों बुक्स रख सकते हो। अच्छा, फिर अगली चीज है हमने पढ़ना कैसे होता है। लेट्स से आपने एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में। मोस्टली हर यूनिवर्सिटी का एक आउटलाइन होता है और आउटलाइन आप पढ़ते हो, सिलेबस उसे कहते हैं कि चैप्टर का सिलेबस क्या है। अब बच्चे देख के ही परेशान हो जाते हैं कि बीएस पार्ट 1 में यानी 3-4 माह में क्या हमने ये सारा सिलेबस पढ़ना है। तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक आउटलाइन यूनिवर्सिटी देती है कि आपने ये सारा पढ़ना है। अब ये इतना सारा सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, एरीन्स में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के अंदर हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड ऑल दोस पॉइंट्स आर मेंशन्ड। तो क्या सारे पढ़ने हैं? बात ये नहीं है। बात ये है कि ये सारा सिलेबस उन्होंने ना, ये देखें ये लिखा हुआ है बीएससी, तो बीएससी एनुअल सिस्टम वाली होती थी। बीएससी जो है वो एनुअल सिस्टम की होती थी, उसमें 1 साल के बाद पेपर देते थे। तो ये सारा साल का सिलेबस मेंशन था। तो यहाँ पे जब सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, तो सेमेस्टर में सिलेबस शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, सिलेबस उतना ही रहता है, आप उसको सेमेस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेमेस्टर 1 में आपने इतना पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में आपने इतना पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में आपने लेट्स से इतना पढ़ना है। ठीक है, ये वाली। तो इस तरह से ये बुक डिवाइड हुई भी होती है। अब जैसे ही ये तो क्लियर हो गया कि यूनिवर्सिटी की आउटलाइन होगी, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा और आप जो है वो सिलेबस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 में इतना सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये देखे ना पेपर सी, 4 पेपर्स होते हैं। सेमेस्टर 1 में पेपर ए पढ़ा जाएगा, सेमेस्टर 2 में बी, सेमेस्टर 3 में सी, सेमेस्टर डी में 4, इस तरह करके हर सेमेस्टर में एक पेपर होता है और उसका एक मखसूस सिलेबस होता है जो पढ़ा जाता है। ठीक है, सारा नहीं पढ़ा जाता। तो परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ आउटलाइन फॉलो करनी होती है। उसके बाद अब ये देखें, ये तो थी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये सारा डेटा यूनिवर्सिटी का, ये 2 साल में पढ़ना होता था बीएससी में। बीएस में ये 8 सेमेस्टर्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा,
अब ये भी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ते, सेलेक्टिव होते हैं जो आपकी आउटलाइन में मेंशन हो। अब ये देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्केन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक्स, आइसोमरिज्म, अल्काइल हैलाइड्स। अब ये सारे टॉपिक्स आपने सारे नहीं पढ़ने होते, अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ने होते हैं। यहाँ फिर आगे आगे उसने फिर डीप आपको बताया हुआ है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, राइट। तो दिस इज द लेआउट ऑफ द बुक। कोई भी बुक हो, आपने उसको देख के परेशान नहीं होना होता, अपना सेलेक्टिव डेटा उठाना होता है, दैट इज इट। सही है। अब ये सारे चैप्टर्स हैं और इनको आपने पढ़ना होता है अकॉर्डिंग टू योर गिवन स्कीम और आउटलाइन। समझ गए ना बात? अब तो परेशान होने वाले इसमें कोई बात नहीं होती, अच्छी गाइडलाइन की जरूरत है। टेंशन ये होती है कि एडमिशन हो जाता है लेकिन साल हर साल से हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने पढ़ना कैसे है, सेमेस्टर्स गुजर जाते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही है कि अपने टीचर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें कौन सी बुक है, कहाँ से वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं। और एक और चीज़ कि एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आप डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हो। कभी कभार फॉर एग्जांपल ये कन्फर्मेशनल्स वाला कंटेंट है, या आप लगा लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको लेट्स से चाहिए एमओटी, ठीक है, बेंजीन वाली, या आपको हकेल रूल चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हकेल रूल सर सनाउल्लाह ने भी लिखा हुआ है, सर डॉक्टर यूनिस ने भी लिखा हुआ है, दो और किताबें उन्होंने भी लिखा हुआ है। तो इसलिए आपने अपने प्रोफेसर, अपने लेक्चरर के गाइडेंस के साथ बुक खरीदनी है, वही नोट्स पढ़ने हैं। अपने शौक के लिए आप करोड़ों बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह 1-on-1 सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आपको इसकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग तरतीब बताऊंगा कि कैसे होती है, हर यूनिवर्सिटी की अपने अकॉर्डिंग आउटलाइन होती है। होप यू वुड लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।